कोण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोण किसे कहते हैं सबसे पहले जानते हैं। तो कोण क्या है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं डेफिनेशन। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो देखो ये कोई एक रेखा है, ये ए और ये बी मान लो। तो इसके दूसरी रेखा का झुकाव इस तरीका से है और ये कोई एक एंगल या कोण बनाती है, ये सी हो गई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आपको समझाइए। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। ये चीजें ये है कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले होता है शून्य कोण या जीरो कोण। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ठीक है, ये होता है शून्य कोण या जीरो एंगल। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, यदि कोण बनाने वाली दो किरणों के मध्य के झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं।
यदि कोण बनाने वाली दोनों यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं कि ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा हो परंतु 90 से छोटा हो तो न्यून कोण कहलाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो तो न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण कहलाते जैसे 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ये सारे कोण हैं जो 90 से छोटे हों। जैसे 90 हमारा ऐसे होता है, बिल्कुल राइट एंगल। तो ऐसे करके कोई सा भी झुकाव हो, ऐसे कोई सा भी एंगल बना रहे हो तो ये सारे 90 से सारे छोटे हैं, तो ऐसे कोण को ही हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण है क्या है कि 90 अंश के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। 90 अंश का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। कि कोण को समकोण कहते हैं। जैसे ये है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, तो ऐसा कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। ये समकोण है। अधिक कोण क्या है? अधिक कोण में क्या होता है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे कि ऐसा कोण
जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे हमारे हो गए 100, 110, 120, 135, 150, ये सारे हमारे क्या हैं, अधिक कोण है। ठीक है, जो कोण तो बनाते हैं हम ऐसे कुछ, ठीक है, ये कोई एंगल बनाएगा। ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक ऋजुकोण क्या होता है कि 180 अंश के कोण को ही ऋजुकोण कहते हैं। यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन कि 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। ये 180 अंश का कोण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कोण हो गया, ऋजु कोण हो गया। इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा कोण जिससे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो ऋजुकोण कहलाता है। तो ये क्या है, ब्रैत कोण है। ब्रैत कोण में क्या है,
कि ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो परंतु 360 से छोटा हो उसे वृत्तकोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो वृत्तकोण कहलाता इस तरीका का कोई कोण बनाता है तो ये हुआ हमारा क्या, वृत्तकोण। संपूर्ण कोण क्या है, संपूर्ण कोण तो 360 का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। 360 का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण कहलाता है। जिस तरीका से ऐसे करके ऐसे 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 ये पूर्ण कोण हो गया, ये हमारा पूर्ण कोण भी कहते हैं और ये 360 अंशी हो गया। आई आपको ये वीडियो पसंद आई हो।